SHO के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी फ़ोन पे, किसी ने बात कराई थी उस टाइम जिस टाइम मामला आया था, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन हो जाए करे। SHO ने उस टाइम पे मेरे साथ लगभग 10-12 लाख की बात करी थी, बोला इतने दे दे भाई तेरा तोड़ कर दें आधे कि इतनी मतलब एक बात ना, छोटी बात ना, रेल बनाना कोई इनसे सीख के और जाति पाति का रंग देना इनसे सीख के बस। नहीं भाई ये धरण है तो ये तो बात धरण अब जाके पूछियो भाई, सारा काम नबेरा इस चीज़ का, उनकी एक्टिविटी के हैं धरना के बारे में, उनकी नेगेटिव है पाओगी। राम राम भाई साहब। क्या नाम है? अजीत डांडा जी। भाई साहब जो बुटाना गांव की जो मामला है वो कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, शुरू से लेकर बताओ उसके बारे में जानकारी। भाई साहब बात नो थी, स्टार्टिंग हुई थी आज से 3.5-4 साल पहले। मैं पोल्ट्री फार्म का काम करता हूँ, अपने खेत में बना रखा है, वहाँ पर इसके दोनों बड़े भाई मैंने नौकरी पर रखे थे। किसके बड़े भाई जी? अनूप के बड़े भाई, जो कातिल है, इसके बड़े भाई दोनों नौकरी पर रखे थे। और रखे भी वो ओनली 1 महीने रखे थे। 2 फार्म थे मेरे पास, दोनों फार्म पे एक तो उसका बिचला भाई था, एक तो बड़ा भाई था, मतलब दोनों वही लगा रखे थे। तो जिस तरह वो फार्म का माल तैयार होया और निकालने का समय आया, उस टाइम पर आखिरी रात जिस दिन निकाला था उससे पहले रात कम से कम 350-400 मुर्गियों ने बाहर से साधन सुधन मंगा के वो मतलब चोरी कर ली उन्हें। तो 2-4 दिन पूछताछ हुई, मन भी करी, उसके घर क्या कभी कई घर के भी मतलब बात टाल गए, बोला मारा बाड़ा किसा को नहीं करे नो। तो फिर 2-3 दिन पाछे शाम गट्टे में उसके साथ छोटी मोटी 1-2 भाई की हाथापाई ही होगी इसे बात बाबत, पड़ोसी था जो अपने खेत में। तो उस चीज़ ने मतलब 2-4 आदमियों का और गाँव में सारा मिल गया, वो उन्हें उठाया के नानंद हॉस्पिटल में ले गए। उससे पहले मैंने नानंद थाना में FIR दे गया मैं, वो मतलब नानंद थाना का SHO था एक। उसके साथ हाथापाई हुई या मार पिटाई भी हुई कुछ? मारपीट थप्पड़ चट्टू ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं, मतलब मेडिकल में तो कुछ आया भी घुरा क्या रहा, मेडिकल में कुछ भी कौन, मेडिकल मंगा लो, कोर्ट में भी मेडिकल में मंगवा के दे दूंगा अपने, ठीक है, कुछ भी नहीं मेडिकल में। फिर उन्हें मतलब SHO को मैं मेरी दरख्वास्त दे के आया था चोरी की दरख्वास्त दी, SHO टाल मटोल करके मेरी दरख्वास्त नहीं लिखी उनने, नानंद थाना ने। उनकी जाते ही मतलब FIR भी हुई, सारे काम हुए, मतलब जरा 2 धारा बनती थी और मेरे को 10 धारा लगी थी। फिर क्या कारण थे? वो तो भाई SHO जाना है, पुलिस प्रशासन जाना है, मन्ना तो के बेरा इस चीज़ का भाई, मन्ना थोड़ा है मतलब थोड़ा बहुत है जाति पाति का, जाट नून जाट का देखा, मैं जाट था तो इसलिए मेरे साथ ही है। जो SHO था वो कोई ऐसी कम्युनिटी से था? ऐसी कम्युनिटी से था। अच्छा, वो दाना कम्युनिटी से था। हाँ। और उसके बाद मतलब 5-7 गांव के आदमी थे जो उनका पूरा सहयोग कराया, वहाँ उठाया गया नानंद हॉस्पिटल से, उन्हें हिसार लेके गए। हिसार फिर उन्हें रजत कलसन को बुलाया है, रजत कलसन बुलाने के बाद उसकी दोबारा नानंद थाना उसमें हॉस्पिटल में हो ली थी, उसके बयान दोबारा फिर उसके बयान कराए हैं, वह मतलब पढ़ के दोबारा बयान कराए। औरत हैं फिर ये शुरुआत हुई, 6 बड़कों पर SC एक्ट लगी थी, उनमें तो 2-3 तो उस टाइम पे औरत थे भी नहीं। तो ये बातें थी। फिर बाद में SHO के साथ भी मेरी बातचीत हुई थी फ़ोन पे, किसी ने बात कराई थी उस टाइम जिस टाइम मामला आया था, मैं इस चीज़ का सोल्यूशन हो जाए करे। SHO ने उस टाइम पे मेरे साथ लगभग 10-12 लाख की बात करी थी, बोला इतने दे दे भाई तेरा तोड़ कर दें, आधे उन्हें दे देंगे आधे महकमे दे दें। कौन था जी उस टाइम? दे उसका नाम ध्यान को नहीं, वो फिलहाल भी करप्शन का केस में जेल में पड़ा है, वो आप जांच कर लियो, मेरा पढ़ लियो। 10-12 लाख रुपए महंगे थे उस टाइम, और वो फिलहाल भी उस पर करप्शन का केस लग के शायद ई बह गया तो ठीक है, नहीं 1.5 साल लगभग उसने जेल में जाए होगी उस SHO ने, ई बह गया होगा तो मैंने पता को नहीं। इस मामले में जो मतलब एक्ट लगे हैं जिसके ऊपर, हाँ जी, कितने लड़के मतलब जेल के अंदर है? ना इसमें कोई नहीं, इसमें 2.5-3 महीने रहे थे भाई साहब। अच्छा,
2.5-3 महीने करके अपने जमानत हो गई थी, आ गए थे सभी। आप भी उस मामले में अंदर रहे? हाँ जी मैं था। जो पोल्ट्री फार्म था उसके आप मालिक थे? हाँ जी मैं मालिक था। अच्छा। हम्म। क्योंकि जो यहाँ बुटाना धरना पर भी लगातार जो बात की जाना जो मुर्गी फार्म मुर्गियों का मामला था, वो आप पे का फार्म वाला मामला था क्या? हाँ जी अपना ही मामला था वो। तो उस टाइम एक बात और सुनन मारी नुक बताया गया कि जो अनूप है जो मुख्य आरोपी बताया गया, हाँ जी। उसके साथ में भी जो गलत काम होएगा। नहीं कोई निराधार चीज है। नहीं उसके नहीं, उससे पहले जो मुर्गी फार्म पे काम करा करता है लड़का, नहीं, उसके नहीं, डंडा डुंडा कुछ ऐसा नहीं, कुछ करा गया, ऐसा चीजें बताई। मेरे पास मेडिकल है भाई साहब हर चीज़ का। मेरा मतलब इस केस का जितनी डिटेल A to Z मेरे पास है। मैं वकील से मंगाया गया, आपको सौंप दूंगा, आप देख लियो मतलब के है इसमें के नहीं। कोई दम कौन था 1% भी इस केस में। कोई बातें कौन थी यार, छोटी ही बात थी। इसका रेल बना दी, रेल बनाई गाँव वाले ना भाई 5-7 राजनीतिक आदमी थे, अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में वोटां की राजनीति ला ले से कुछ भी ला ले। उन चीज़ में उनने पूरा सहयोग करके गाँव का भाईचारा बिगाड़ा है, ये सच्चाई है। जैसे कि आप अभी बता रहे हैं, मतलब 2-4 जो गांव के आदमी थे उन्होंने मतलब ये मामला खराब करवाने का काम करा। हाँ। क्या वो 2-4 आदमी भी इस धरने में भी मौजूद हैं? ये धरना तो ये तो बात धरना पर जाके पूछियो भाई, सारा काम न बेरा इस चीज़ का। उनकी एक्टिविटी के हैं धरना के बारे में, उनकी नेगेटिव पाओगी पॉजिटिव पाओगे तो किस समाज यार। के एक बात बताओ जी, 4 साल हो गए केस में अपना में, 4 साल होते हैं, 1-2 साल पंचायत भी हुई है भाईचारा की, मन भी मेरा परिवार जोड़ा। जिस दिन पहले दिन ये केस हुआ था उसने हॉस्पिटल में ले गए थे, मेरे घर तक ले गए थे। ठीक है। मेरे माता जी पिताजी पास में थे और मेरा मतलब कुटुंब के 20 आदमी थे और उनके सामने उसने चोरी की हाँ बड़ी सारे काम करे। उनके सामने यहाँ पर हाँ चोरी की। 20 पंचायती आदमी हैं सामने यहाँ बरी थी, उन पंचायती बीच में वो बिठा के ले गए थे गाड़ी में। अच्छा। ईसा उसको घनी मारपीट होती तो अपने पैरे चल के तो कोई गाड़ी में बैठे को नहीं, यह बात आपने भी बेरा है। घनी चोट फेट और लाई। एक बात ये भी निकल के आई थी सामने कि भी उसने चोरी जो की थी वो अपने पैसों को लेके की थी, क्योंकि उसकी 2 महीने की तनख्वाह नहीं दी गई थी, वो पैसे पूरे करने के लिए चोरी की। मेरे घर से 2 महीने उनने दोनों भाइयों ने नौकरी करी है। अच्छा। 26,000 रुपये उसकी तनख्वाह थी और मेरे घर से 52-53,000 रुपये तनख्वाह के रूप में जाए लिए दबाव में। भाई दबाव किस चीज का? आपको ये केस और करते हैं वो दबाव था, अच्छा। ये मजदूरी वाला होता होगा, लेबर कोर्ट वाला। उस चक्कर में डबल तनख्वाह मतलब मेरे परिवार ने उनको दी केस होने के बाद। अच्छा केस हुआ उस टाइम तो 5-4,000 रुपये रहे थे, सारे ले जा रहे थे मैं। तो बातें कौन थी ची अब चोरी यार 5,000 रुपया खातर तुम 2 लाख रुपया मार तो थोड़ी चोरी कर लेगा। जब मैंने कहा मैंने यह दिक्कत है, इतने पैसे की जरूरत है, ये तो बात सही हुई ना। तो ये छोटी सी बात जो शुरू में हुई थी और ये मतलब 2 मर्डर तक बात पहुंच गई, ये इसके पीछे क्या कुछ रहा फिर? मर्डर थी पहुंची भाई, मतलब ओड़ा तो शुरुआत हुई गाँव में, उसके बाद छोटी मोटी न रोड़ा रबदा अफसरी में बड़क बुड़का का हो जे, मतलब उन बातों में गाँव में सुना करता रहा, चोरी चारी भी करी हैं, सारे काम हुए हैं। फिर मतलब इस चीज़ के लिए जिम्मेवार तो कहीं नहीं कहीं गाँव है। अच्छा। मैंने मानो चुपचाप रहा हाँ। टाइम पर, मतलब इस पर ध्यान लगा और नहीं, गाँव इकट्ठा हो गए हैं, 12 इकट्ठा हो गए हैं। हाँ। तो मतलब ये कहानी आज 2 मर्डर नहीं हो रहे। और उस दिन की बात बताऊँ आपने, वो तो होली जाली व जुनसी होनी थी जिस दिन पहला मर्डर होया जयवीर का, चाचा जयवीर का, गुरमीत वाला बाबू का। उस दिन मैं किसी काम खातर मतलब जीनता था खेड़ी चौपटा में होकर आखी था, स्कूल के पास से निकल के। स्कूल के बाद भी मेरे परिवार के घर हैं। तो वहाँ से आ रहा था, मैंने देखा था वहाँ पे जिप्सी भी खड़ी थी और इनका पास में राम निवास है एक दानक समाज में, उसकी लड़की के साथ झगड़ा था। हाँ जी। वो झगड़ा हो रहा था और वहाँ पे पूरा परिवार ये साधु का और राम निवास का भी गड़िए में था और 112 की गाड़ी थी पुलिस की, और साथ में राजेश है जो जिमर जाति थे जो जिसने मास्टरमाइंड बताऊँ है, यो उस टाइम पे वहीं पे खड़ा था और भी आधा काम ने देख रखा है यार। तो फिर राजेश वहाँ खड़ा था, तो बस यही कसूर है राजेश का कि बेवड़ा ये कसूर कैसे है जो राजेश वहाँ पे खड़ा था? जी 2 घंटे पहले हत्या हुआ है
हत्या होगी जयवीर की, हाँ कुआं में डाल आई मार के। चल कुआ तो क्या पता है रात ने डाल लिया कि उस टाइम डाल लिया, उस चीज़ का पता नहीं। ठीक है। वो डाला 2 घंटे पाछे ओड़े झगड़ा कर लिया, वो झगड़ा करके डॉक्टरी मेरठ पर जाके डॉक्टरी करा ली। किसने? उसी ने, साधु के परिवार ने, अनूप ने। अच्छा हाँ। उसको ले जानिया कौन था? ले जानिया वही था, राजेश। राजेश था। तो मतलब ये तो इस इसमें बात- तो सीधी सीधी दिक्कत जैसे आप बता रहे है। कि भी मतलब उसको ले नॉर्मल जाने- इंसान, उसको हॉस्पिटल में ले जाने वाला राजेश आप बता रहे हो। हाँ हाँ, इस चीज का कोई ठोस मतलब ये evidence दिमाग- है कि भी राजेश ही लेके गया है। ठोस भाई साहब मेरे पास को पुख्ता होगा तो मैं जरूर सहायता करूंगा। तो अब नहीं क्या मतलब कैसे कर रहे हो बात? कैसे तो जिस टाइम पर हत्या हुआ 2 घंटे बाद झगड़ा हो, उस टाइम पर उड़ा है, हॉस्पिटल में जाए, हॉस्पिटल में उड़ा है, और क्या दिखेगा? हॉस्पिटल के अंदर नहीं होगा, कैमरे में नहीं आया होगा, बस इतना हो सका है। हाँ उसके पास पड़ोस के 10 और इसका ये कहना है कि जिस जावेद का मर्डर हुआ वो हिसार गया हुआ था किसी पेशेंट के पास भाई और साहब शाम एक, को वो साधु को छोड़ने के लिए उसे- नहीं 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 नहीं, आप एक बात बताओ, दिन में आप कैमरा मतलब पत्रकार हो, दिन में कैमरा कित जाओ वहाँ पे, हाँ शाम ने अपना घर तो आंदे हो गए, हाँ दिन में 10 बजे 12 बजे 2 बजे 4 बजे तक आदमी कितने हो, बात हुआ मौके की, क्राइम है उस मौके की बात हुआ है। उस क्राइम का मौका पे है, घंटा 2 घंटा भीतर वो ओढ़ है, वो उनकी डॉक्टरी की सलाह दे हुआ, डॉक्टरी करवाए के लिया, बराबर में चोट मार गए। अनूप ने मारे कि उसकी माँ ने, मैंने वेरा को नहीं, 2 दिन वो हॉस्पिटल में भी रहे हैं। मैंने तो नू बेरा या इसकी माँ है वो मेरी माता जी के नीचे काम कर रहा है, मैंने इस कारण तो बेरा है। वह 2 दिन हॉस्पिटल में रही, उसका लड़का रहा। मिर्जपुर हॉस्पिटल में नहीं नहीं नहीं, सर इशार रही। तो इस चीज़ का उन्हें कहीं ना कहीं मतलब पता था। और फिर बाद में भी भाई यहाँ पे गांव में भी मतलब सही तरीक़े से इसकी पूछताछ मतलब जांच हो ही नहीं, आपसरी भाईचारा में भी, नहीं तो गुरमीत का भी गाँठ टूटने दे बच्चे रे भाई। और उस टाइम पे पकड़ लें तो फिर वो चाची कृष्ण आगे भी नहीं हत्या होती। इसमें में पूरा पूरा प्रशासन ने, कुछ एक चुनिंदा गांव के लोग हैं और कुछ एक चुनिंदा ये NGO टाइप हैं जो अपना अपना वकील कमाए हैं, ये पूरी तरह से जिम्मेवार हैं भाई साहब इस चीज़ के लिए। तो अभी आप कैमरे के सामने आए, आपका मेन मकसद क्या है जी कैमरे के सामने आने का? मेरा मेन मकसद तो यही है जी, मैं कैमरा से हम ही तो नहीं आना चाहता था, ना मैंने जरूरत थी। मेरा केस चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था, मैं मेरा कोर्ट का तरीका था, मेरी कार्रवाई कर रहा था। मैंने लगभग 2 साल मतलब सारा गांव में और एक बड़ा बूढ़ा और एक पंचायती आदमी 12 तक भी संबंध रखा है, 17 तक भी संबंध रखा है, एक आधा सभी से बातचीत करी थी इस मैटर के बारे में। इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं, उसका लोग अलग दड़ रहा करते उस परिवार का पंचायती आदमी भी, उन्होंने क्या करेंगे गोबर में चिट्टा मार दिया, नूड रहा करते नु का करते पूरे ना ले जी मन्ना। मैं तो कभी किसी ने ले गया ना, मैंने जरूरत थी ना मैंने आज। अभी जो आप मतलब केस जो कोर्ट के अंदर आप लड़ रहे हो, तो केस तो ये वही है, अनूप वाला ही है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसका नहीं है जी भाई साहब, इसका भाई है मन, हाँ हाँ, बड़ा जो भाई, मतलब हाँ। मामला तो नहीं का है, हाँ इन्हें का इसे लेकिन परिवार का। ईब जो गांव में जो 2 मर्डर हो गए, उसके बाद में गांव राव की मतलब आपके प्रति क्या प्रतिक्रिया है? मतलब अब आपका सहयोग दे रहे हैं कि भी आपके साथ में गलत हुई, या फिर मतलब वो सिर्फ 2 मर्डर के पीछे ही वो इंसाफ लेने के? गांव भाई, गांव भी मतलब मर्डर होने के बाद बोलिया है, अच्छा उससे पहले तो वो काम था बोले कुल्ली में गुड़ फोड़ दिया नहीं, हाँ मतलब को मेरे निजी निजी जिनने सब सारी बेरा तो सारा काम ना था सच्चाई के इस मैटर की, कोई बड़ी बात कौन थी। फिर वही बात है जी, राजनीति बीच में बड़े बात से मतलब कुछ रंदा नहीं। वैसे आज भी है ना, गांव के लोग खुल के धरने के ऊपर कहीं भी ना खुल के कोई बात नहीं कहते, आज भी कहीं ना कहीं डर महसूस हो रहा है कि क्या ऐसा क्या डर है, ऐसी क्या डर तो मैं, उनके मन में ये है कि ऐसे कुछ राज खुल जाएंगे जिससे गांव वाले भी फंस सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है। लोगों की कई भी बातें नहीं है, लोग कह भी रहे ये तो भाई मैं भी सुनू ये बात तो भाई, हाँ, कदे ऐसी को क्या बात है गांव का आदमी का राज खुल जाए, हाँ फिर गांव का गांव तो भाई गांव रामा हो शीशा हुआ है, गांव झूठ नहीं बोले यार, एक आदमी 2 आदमी 10 आदमी झूठ बोल सके हैं। ऐसी क्या बातें हैं, कुछ बता पाओगे आप हमें भी? नहीं नहीं नहीं, वह बातें मैं आपको नहीं बता सकता भाई साहब, वह बातें मैं कैमरे के सामने नहीं कह सकता। वो गांव नबेरा है, 4 आदमी नबेरा जिन मतलब इसमें। जैसे कि राजेश ने भी ये बात कही थी जिस दिन हमें इंटरव्यू दिया मेरे चैनल हाँ जी। पे, कि अगर मैं जिस दिन सामने आ गया ना, गांव के बहुत सारे लोग फंसेंगे। फिर या तो मैं कहूँ भाई तारा कमरे से मतलब आया जी शम में फिर है
गांव के भी लिकड़े और दूध का दूध पानी हो जे तेरे में खोट नहीं है तो राजेश में खोट है नहीं, राजेश ने तो खोट नहीं है, एक बार गांव के बीच में आगे कहना तो मेरा खोट को नहीं, मैं इस टाइम पर हो रहा हूँ चाहे क्या है कि मतलब कुकरे तसल्ली कर लो। ये खोटले आदमी बजता होगा लुकदा आप फोन बंद करके कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि इसमें और भी लोग हैं भाई साहब, बिल्कुल है। इसलिए मामला दबाव। प्रशासन भी है, प्रशासन के भी कुछ एक लोग हैं, मैं सारा प्रशासन मैं दोषी कौन मानूं, अच्छे बुरे सभी व्यक्ति होते हैं, और कुछ एक मतलब गांव गुआंड के राजनीतिक आदमी हैं भाई इस चीज़ में, मतलब इसको दबने की कोशिश कर रहे थे, मतलब ऊपर नहीं आवे पहला मर्डर के बाद से। वो छोटा 12 साल का बालक ने हाँ भर ली 2 लठ लगते हैं, नहीं तो कहानियाँ दब गई थी भाई ऐसा साहब। क्या है जी मतलब कि इस मर्डर से ही लोग मतलब इस मामले को दबा रहे हैं, ऐसा क्या है मतलब कुछ तो बताओ आप, मतलब कि आप सामने आए हो कैमरे, कुछ ऐसा तो बताओ जिसके ये कारण बनता है कि लोग इस मामले को दबा रहे हैं। लोग नहीं दबा रहे भाई, लोग तो शर्मांदे कौन बोल रहे हैं। मर्डर के जुगर गांव में एक आदमी खोटल हो जाए, चल मैं हो गया खोटल है, मेरे में कि मैं खोट होगा नहीं तो मैं क्या करूँगा, उसकी कोशिश यह करूँगा मेरा चुगुर्दा जितने आदमी हैं 5 7 10 जो मेरा सर्कल है मैं इस चीज़ में दबाऊँ, वह कहानी काम में हो रही थी। कसूर क्या बात ये है जी, कसूर ये है भाई पहला दिन था उसका मतलब मदद कर दे रहे थे वो व्यक्ति, अच्छा पहला दिन से जिस दिन से मेरे साथ होया। अच्छा मास्टरमाइंड और उस फैमिली का साथ दे रहे गांव वाले। हाँ सबको पता चल जाएगा हम इसमें कम से कम 10 घटना हो होंगी, स्कूल में चोरी, जिम में चोरी, स्टेडियम में चोरी, स्टेडियम में 3 किले डोरी ठाणी, 20 पंखे ठाणे। अच्छा मेरे लिए का तो बातें छोड़ी दो, मेरे लिए तो इतनी पुरानी, ये तो ताज़ा है 1.5 साल के भीतर की। अच्छा हाँ, और उसमें भी लगातार साथ दे रहे थे, वो तो आप समझ सको कौन देश का कौन नहीं, तो मेरा मुंह तो ना कुआ यह बात। नहीं एक बात जो जिसको मास्टरमाइंड बता रहे हो सारा गांव भी कह रहा है, बच्चा बच्चा ये कह रहा है कि भाई राजेश मास्टरमाइंड है, और धरने पे जितनी बार भी बात होती है उसका नाम जरूर आता है, लेकिन ऐसा क्या है वो मास्टरमाइंड के प्रशासन उसको अभी तक भी नहीं उठा पा रहा। वही बात है कि भाई फिर NGO टाइप ये क्वेश्चन है रही हैं 2-4 और है नहीं। हाँ मतलब इनका पूरा सपोर्ट है, गाँव माजरा में जाएगा पूछो, माजरा प्याऊ है लोहे अपना गुआंडे है, उरो जाएगा पूछो क्या केस करवा रखे, पंडित जी आप पूछ लियो आपका भी गुआंड है, कम से कम 20-25 केस ऐसे एक्ट के हो रहे होंगे, और उसमें तो 10-12 तोड़ भी कराए दिए होंगे पीछे ले दे के। अच्छा जो लंबा खींचा उसमें मतलब लंबा खींचा घना स्वादा उसमें तो पीछे नो लिखा अच्छे आऊंगे भाई तो उन्हें लंबा खींच दें कोर्ट में। कहीं ना कहीं राजेश मतलब कि बिचौलिया काम करता है। हाँ बिचौलिया काम करता है भाई, तो उसका काम ये है अपने कागज ठाए अंडो, अदर जो आदमी के लिए छोटी मोटी हो जाए, SC का पाए जो, गरीब आदमी पाए जो, मतलब उसने उठाया के हॉस्पिटल ले जाना या मतलब कोर्ट ले जाना या वकील के संपर्क में लेना, इसका काम ये है। मजरा गांव का जिक्र किया है, मजरा गांव का कोई ऐसा किस्सा बता सकते हैं जिसमें राजेश इन्वॉल्व था? दे भाई मोटा मोटा हाँ बेरा मैंने है 1-2 जानकार थे भाई, उनका मतलब एक लेडीज का था और जाते मतलब जाट जाति से संबंध रखे थी, शायद वो आंगनबाड़ी में है, मेरी माता जी यहाँ जानकार थी, उसमें मतलब इसका पूरा सहयोग था ना कोई बात थी, और वो लगभग कदे होया भी वो 1,50,000 रुपये ले दे का समझौता आया था, मैंने इतना बेरा बाकी मतलब जानकारी निकाल के मैं सारा बायोडाटा आप में दूंगा। नहीं एक बार मतलब रजत कंसल का नाम आ रहा है, इसमें रजत कंसल का क्या रोल है? वो तो एक वकील है, अगर आप अपनी समस्या अपना केस वकील के पास लेके जाओगे तो वो तो लड़ेगा भाई। रजत कंसल एक बात बताओ, एक बात बताओ, मतलब आप सभी लगभग 5-7 भाई हैं अपना गांव के बुढ़ाना के जो सामाजिक कार्य में आगे रहे हैं, मैं उनमें तो एक हूँ। मेरी छोटी उम्र था 10वीं में था जब मेरे पर कांड होया था, उस तो पहले का मैं छोटा 9वीं 10वीं में लग गया था इन गल सामाजिक कार्य में, किसान आंदोलन होया चक्की में होया, मैं तो गरीब की छोरी का ब्याह उड़ा भी जाया करते भाई, मतलब सारे कार्य में भाग लिया है। इसने रजत कल्सन ने मेरे ला झगड़ा टाइम की वो उठा लो इसकी पोस्ट, और ई वाली उठा लो उनका पोस्ट टाइम मेरा पड़ जाएगा आपने मतलब के लिख रखा है कि इतनी मतलब एक बात ना छोटी बात ना रेल बनाना कोई इनसे सीख के और जाति पाति का रंग देना इनसे सीख के, बस सारा हरियाणा भाईचारा भाई खराब करने में सबसे बड़ा तो मैं इसे का खोट मानूँ।
मेरे पर तो लेकर ला ले और 10 गम्मा भी हो लिया आपने मेरा। बताओ भाई साहब, वकील का काम होता है, देखो जो कसूरवार होता है ना वो हाँ। भी जाके वकील करता हाँ, है, सच्चाई उसका भाई केस साहब। वही लड़ेगा। हाँ, हाँ। और वो उसको साफ करने की कोशिश करेगा वकील, हाँ 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 जो उसका क्लाइंट होता है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके पास जो भी जाएगा वो तो देखो वकील का तो ये काम है, मतलब पैरवी करना उसकी है अपने। न्याय की पैरवी करो, किसी गरीब मजदूर या कि मतलब नहीं। कोई भी किसी के साथ वकील का काम होता है कि उसके पास जो क्लाइंट जाता है वो उसकी पैरवी करता है। पैरवी फिर सच्ची करेगा कि झूठी करेगा, आप ये बात बताओ। वो तो अपने क्लाइंट को तो साफ दिखाएगा भाई मेरा क्लाइंट सही है। अभी आप कोई भी मान के वकील चलो, हम्म। जैसे कि अभी अनूप ने 2 मर्डर कर दिए, पूरे गांव को पता, पूरे हरियाणा को पता है। हाँ पता है। लेकिन वही वकील तो उसका भी होगा, कोर्ट में अनूप का भी होगा, और ये जो 2 मर्डर हुए इनका भी होगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन अनूप का जो वकील होगा, जो कि पूरे हरियाणा को पता भी इसने मर्डर किया, राम किया, लेकिन जज के सामने उसको भी वो वही निर्दोष दिखाएगा। वकील का तो काम है। और वकील का तो काम ये हो भाई। तो फिर इसमें रजत कंसल का मतलब आप दोषी क्यों मान रहे हो? क्योंकि उसका काम है एक्ट लगाना। और बाबा मैं तो मेरे हिसाब से मानू भाई, जी जो मेरे साथ हुआ था ना। नहीं, धरने में भी बार बार नाम लिया जा रहा है, और भी है वो भी कह रहे हैं कि भी जो एक रजत फिर पहले दिन तो यह कहानी नहीं होती नहीं, हाँ पहला केस में अपना गल होया उसमें यह कहानी नहीं होती नहीं। रजत कल्सन वहां पे तगड़ा स्टैंड नहीं लेंदा, खाम खाएगा तो गांव में ये भाईचारा रही 2 मर्डर को नहीं होते। या सारा गांव नवेरा, सारा गवांड, सारा हरियाणा नवेरा इस चीज का। वो पकाया किसने भाई? पकाया किसने? सपोर्ट करा उसे ने पकाया। लेकिन वो कहीं ना कहीं वकील की भी वो कमी रही है। जिस तरह मतलब एक पक्ष हो गया अनूप का, जहां से मतलब एडवोकेट था रजत कंसल, लेकिन जो दूसरा जो पक्ष था उसका भी तो वकील था ना। अगर वो मजबूत होता तो वो रजत कंसल को हरा देता। तो पाछा तो रहा है भाई, पाछा तो रहा है, मतलब उस केस में आज SC एक्ट की धारा बच रही ओनली 10 धाराएं थी। हाँ 10 धाराएं थी सारी, तो मैं के कैमरा बताऊंगा, सारा देश ने बेरा है। 10 धाराएं थी, वह एक SC एक्टर 23 की धारा कुकर रहेगी, वह 8 कुकर कड़े गई मैं, वो कोर्टे के थ्रू टूटी होंगी हमारी। हाँ टूटेंगे तो कोर्ट के हाँ कोर्टे के थ्रू टूटी हूँ मैं। भाई साहब लास्ट में क्या कहना चाहते हो? लास्ट में भाई यही कहना चाहेंगे भाई, समाज को तोड़ने वाले इस प्रकार की जो ताकतें हैं उसको हम किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आने वाली 6 तारीख को नाणुंद में अनाज मंडी से लेकर SDM ऑफिस तक ज्ञापन देने जा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करके सारे भाईचारे को लेकर। सारी 12 खाप, सतरोड़ खाप, रोगी खाप, जितनी भी हरियाणा की खापें हैं सभी को साथ लेकर एक बड़ा प्रदर्शन करके प्रशासन और सरकार को दिखा देंगे भाई अन्याय हम सहने वाले नहीं। ये 6 तारीख का भी जो मतलब ये आपने डेट रख दी, लेकिन इस